लेयर्स लास्ट टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक में अपन ने टाइमलाइन लेयर्स, शेप लेयर्स एंड सॉलिड लेयर्स के बारे में पढ़ा था एंड थोड़ा बहुत रिवीजन भी उसका करेंगे आज अपन, एज वेल एज जब अपन आज की बात करते हैं अगर कि आज अपन क्या करने वाले हैं, तो टुडे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज क्रिएटिंग अ मास्क, राइट। तो क्रिएटिंग अ मास्क में अपन क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ जस्ट इन वन क्लिक। क्रिएटिंग अ मास्क यूजिंग बेसिक शेप, मेकिंग पेन टूल, क्रिएटिंग मास्क यूजिंग पेन टूल्स, एनिमेशन मास्क पाथ, how to animate a mask path and understanding feather, expansion of mask, editing a mask and replacing a content to the mask। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो क्रिएटिंग मास्क में अपन आज कवर अप करेंगे। सो लेट्स गेट बैक टू द आफ्टर इफेक्ट। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन एक बहुत बेसिक चीज करने वाले हैं अगेन, बट ये बेसिक चीज जो है मास्किंग, जो आपके थ्रू आउट आफ्टर इफेक्ट में काम आएगी, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। आपके पूरी जगह आपका ये मास्किंग का जो स्टफ है, मास्किंग जो आज मैं बताने वाला हूँ, आपकी डेफिनेटली काम आने वाली है। सो लेट्स गेट इनटू दैट। सो मास्क एक्चुअली होता क्या है? मास्क इज व्हाट की सपोज मैं अगर इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास एक सॉलिड लेयर है, मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, और ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी लेयर को बिना सेलेक्ट करे यहाँ पर आप शेप लेयर बनाने चाहते हैं तो वो आपका शेप बनता है, राइट। सी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका शेप बन रहा है। बट अगर इन दैट केस मैं अगर अपना लेयर को पकड़ के अगर मैं शेप लेयर में जाता हूँ तो वो आपका बनता है मास्क, right? Okay, so now this is my mask, okay, and what is it doing? ये एक्चुअली कर क्या रहा है? ये एक्चुअली ये कर रहा है कि जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है या जिस भी एरिया पे मैंने शेप बनाया है वो एरिया अपीयर है, बाकी जो पीछे का एरिया है वो डिसअपीयर है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक छोटा सा काम मैं करता हूँ, मैं एक नई सॉलिड लेयर लेता हूँ, लेट्स टेक अ न्यू सॉलिड लेयर एंड चेंज द कलर टू समथिंग मोर लाइटर एंड प्रेस ओके, और इसके नीचे रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जहां जहां मास्क है वहां अपन को क्या हो रहा है, जो पुरानी जो लेयर थी, जो पिछली वाली लेयर है वो दिख रही है, और उसके बैकग्राउंड में अपन को उसके जो बीनीथ, उसके जो नीचे लेयर है वो वाली लेयर दिख रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपन को इतने एरिया में अपन ने इसको मास्क दे रखा है। ओके, सो इफ आई विल गो टू माय दिस अपर वन, राइट, अगर यहाँ पर इसको अपन रीनेम करना चाहे, क्लिक ऑन दिस एंड एंटर दिस एंड यू कैन गो फॉर मास्क लेयर। ओके, एंड इसको भी अपन रीनेम करते हैं एंड लेट्स गो फॉर बीजी लेयर, जिससे आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। सो वी हैव दिस मास्क लेयर। नाउ मास्क मैं देख कैसे सकता हूँ और मास्क होता क्या है? मास्क देखने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट है जिसको कहते हैं, जो कि है एम। जैसे ही मैं एम दबाता हूँ, जैसे ही इफ आई प्रेस ऑन माय पर्टिकुलर लेयर, जिस लेयर पे मैंने मास्क दे रखा है वो मास्क मेरे को अगर देखना है तो मैं एम दबाता हूँ। एम इज अ शॉर्टकट टू सी दैट मास्क। और उसके अलावा अगर मेरे को देखना है बिना एम दबाए, तो सिंपली मैं यहाँ जाऊंगा तो एक अपने पास ऑप्शन था ट्रांसफॉर्म का, दूसरा अपने पास ऑप्शन ऑटोमेटिकली अपने पास आ जाता है, दैट इज मास्क। ओके, सो मास्क के अंदर अपने पास कुछ चीजें हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ऑप्शंस अपने पास हैं, जो कि सबसे पहला है मास्क पाथ, मास्क फेदर, मास्क ओपेसिटी और मास्क एक्सपेंशन। बहुत इजी वे में मैं आपको ये करके दिखाऊंगा आज। सो सबसे पहली चीज क्या है, मास्क पाथ। तो अपनी जो ये आउटलाइन अगर आपको देखेंगे, अगर मैं मास्क पे क्लिक करता हूं तो आपको यहाँ पर एक येलो कलर की आउटलाइन दिख रही है, राइट, येलो कलर की आउटलाइन दिख रही है। तो इस आउटलाइन का कलर अगर मेरे को चेंज करना है, सो सपोज आई कैन गो एंड आई कैन डू दिस ग्रीन एंड इट विल चेंज इनटू ग्रीन। इफ आई वांट टू डू दैट समवॉट रेड, आई कैन चेंज दैट टू रेड। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये आउटलाइन जो दिख रही है ये मास्क की आउटलाइन है आपकी। इसी तरीके से क्या हो सकता है, एक लेयर पे अपन एक से ज्यादा मास्क भी डाल सकते हैं। सपोज ये एक मास्क डाला है मैंने, अगर मेरे को वापस मास्क डालना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, अगेन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर मैं बिना लेयर पकड़े शेप लेयर बनाऊंगा या पेन टूल चलाऊंगा तो आपका वो शेप बनेगा, पर अगर मैं लेयर को सेलेक्ट करके पेन टूल या फिर यहां से मैं कुछ भी चलाता हूं तो वो आपका मास्क बनता है। ये देखिए, दिस इज योर सेकंड मास्क, दिस इज योर फर्स्ट मास्क एंड दिस इज योर सेकंड मास्क। तो अब एक पर्टिकुलर लेयर के ऊपर दो मास्क हैं अपने पास। क्लियर? ओके, सो मास्क करता क्या है और मास्क होता क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो यहाँ पर अगर मैं मास्क पाथ की बात करता हूँ तो ये मास्क पाथ है, इसको अपन एनिमेट कर सकते हैं जिस तरह से अपन ने ओपेसिटी, पोजीशन और इन चीजों में एनिमेट किया था, टॉगल किया था एनिमेशन, उसी तरीके से यहाँ पर भी अपन क्या कर सकते हैं, अपन अपने एनिमेशन को टॉगल कर सकते हैं विद अ पाथ। ओके, उसके बाद आता है अपने पास मास्क फेदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.0000 पिक्सल्स है। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, लेट्स इंक्रीज दिस, सो यू कैन सी माई एजेस आर गेटिंग मोर स्मूदर, राइट। जैसे ही मैं अपने पिक्सल्स बढ़ा रहा हूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरी जो मास्क की एजेस हैं वो बहुत स्मूथ हो रही है। उसके बाद आता है ओपेसिटी। ओपेसिटी में क्या है कि मेरे मास्क की ओपेसिटी मेरे को कितनी रखनी है, हाउ मच ओपेसिटी आई वांट फॉर दैट मास्क, राइट। अगर मैं इसको कम करता हूं तो देखिए 0 करते हैं तो वापस अपना बैकग्राउंड दिखने लग जाता है। अगर मास्क की ओपेसिटी को अपन 50 रखते हैं तो मेरे को दोनों चीजें दिखेगी, वन इज अ बैकग्राउंड प्लस मास्क का एरिया भी मुझे दिखेगा। एंड अगर मैं ये इसको 100 करता हूं तो ऑल ओवर मुझे क्या दिखेगा, पूरा अपना मास्क दिखेगा। क्लियर? उसके बाद अगर अपन बात करते हैं मास्क एक्सपेंशन की, तो मास्क एक्सपेंशन क्या होता है, अगर मैं किसी तरह से मास्क को एक्सपैंड करना चाहता हूं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो यहाँ पर आपका मास्क एक्सपेंशन आता है। ओके, सो व्हाट वी डू, वी क्विकली क्रिएट वन मास्क। अगर मैं अच्छा ओके, एक और चीज है, जैसे मैं मास्क को वापस डिलीट करना है तो सिंपली गो टू मास्क एंड डिलीट द मास्क, दैट इज इट। अब आपको खाली अपर लेयर दिखेगी जो कि मास्क लेयर है। एक मास्क को क्रिएट किया,
ओके एंड इसको अपन वी दबा के अपन मूव कर सकते हैं. इफ आई वांट टू मूव दिस मास्क आई कैन मूव इट एनीवेयर आई वांट, राइट. एंड इसको स्केल करना चाहता हूँ मैं, आई कैन स्केल इट फ्रॉम हियर. इसको यहाँ से स्केल करना चाहता हूँ, आई कैन स्केल इट फ्रॉम हियर. इसका जो पाइवट पॉइंट है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं अगेन जैसे मैंने बताया कंट्रोल एंड क्लिक ऑन दिस, तो इट विल कम बैक टू द नॉर्मल. ओके, सो यहाँ पर ये जो मैंने मास्क दिया है इसके अंदर अपन मास्क में जा सकते हैं. यहाँ पर देखिए आप, राइट. तो अभी अपन को क्या हो रहा है, खाली एक ऊपर की लेयर इतनी ही दिख रही है, बाकी पूरा आपका इनविजिबल कर सकते हो आप इसको. या फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपना यहाँ पर कुछ भी इमेज आप यहाँ पर पुट कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट थिंग अपन क्या करेंगे, अपन एक सिंपल सा चीज करते हैं. जैसे कि सपोज अगर मेरे को इसको एनिमेट करना है, लेट्स ट्राई टू एनिमेट माय मास्क पाथ. सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेट की देता हूँ जो कि एनिमेट मास्क पाथ पे एक सेट की दिया है. देखिए यहाँ पर एक सेट की आ चुकी है. अगर मैं 1 सेकंड पे जाता हूँ और आगे जाके मैं अपने मास्क के पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स को मैं चेंज करता हूँ. सपोज लेट्स चेंज दिस एंड लेट्स चेंज दिस एज वेल. इन दो चीजों को मैंने चेंज किया, तो व्हाट इज माय एनिमेशन नाउ, सो दिस इज माय एनिमेशन, राइट. तो जिस जगह पे मेरा मास्क है उतना ही एरिया मुझे दिख रहा है और अपनी मास्क लेयर का, बाकी एरिया मुझे बैकग्राउंड का दिख रहा है. मास्क फेदर पे अगर मैं सेट की देना चाहता हूं तो आई कैन गिव दैट एज वेल. सो लेट्स टेक वन इमेज, अपन एक छोटी सी इमेज लेते हैं और उसके ऊपर अपन थोड़ा काम करते हैं. ओके, लेट्स डिलीट दिस मास्क एंड लेट्स डिलीट दिस पीजी लेयर एज वेल. तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, न्यू में जाके आप फोल्डर्स बना सकते हैं टू क्रिएट टू पुट सम ऑफ द इमेजेस ओवर हियर. यस, आप ये चीज कर सकते हैं, पर अभी हाल फिलहाल के लिए मैं फोल्डर नहीं बना रहा हूँ बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट. सो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा एक इमेज. सो आई विल टेक दिस इमेज एंड आई विल ड्रैग एंड ड्रॉप इट ओवर हियर. यहाँ से मैंने उठा के इसको यहाँ पर पुट किया. ओके, तो वी हैव दिस इमेज. इसको स्केल कर सकते हैं आप. यू जस्ट स्केल दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड कीप इट इन बिटवीन. यहाँ पर मैंने इसको रख दिया. सो नाउ व्हाट आई कैन डू इन ए वेरी इजी वे, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ. सपोज मैंने ये सेलेक्ट किया एंड मैं अपनी बेसिक शेप्स में गया और मैंने एक रेक्टेंगल बनाया. तो जैसे ही मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हैं कि मुझे खाली सिर्फ जो मास्क का एरिया है वही दिख रहा है, बाकी पीछे का एरिया जो है वो डिसअपियर है. मतलब वहां पर आप कुछ भी डालेंगे तो वो आपको दिखेगा. सो यहाँ पर चलिए मास्क में चलते हैं एंड मास्क पाथ को एनिमेट करते हैं. लेट्स गो टू फर्स्ट फ्रेम. मास्क पाथ को अपन ने एनिमेट किया एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट सेलेक्ट दीस 2 पॉइंट्स. यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए एंड हल्का सा मैं आगे गया एंड आई डू दिस. शिफ्ट दबा के करूंगा तो स्ट्रेट आएगा बिल्कुल, ये देखिए, राइट. शिफ्ट दबा के बिल्कुल स्ट्रेट आता है, तो आई डू दिस. तो व्हाट इज माय एनिमेशन नाउ, सही, राइट. अगर मैं यही चीज अगर सेट कीज हटा के वापस में करता हूं तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली गो एंड सेलेक्ट दिस 2 पॉइंट्स एंड इसको मैंने इतना किया, 4 पॉइंट सेलेक्ट करता हूं मैं एंड मास्क पाथ पे वापस में सेट की देता हूं एंड थोड़ा सा मैं आगे गया. आई कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ द पॉइंट्स एंड आई कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ द पॉइंट्स. मास्क पाथ, आई कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ द पॉइंट्स एंड आई विल डू दिस. सो व्हाट इज माय एनिमेशन नाउ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको इस चीज में? ये देखिए, राइट. मैक्स फेदर की बात करते हैं. अगर मेरे को हल्का सा एजेस पे अपने फेदर देना है कि जिस तरीके से एजेस जाएंगे वहां पर हल्का सा फेदर आना चाहिए एंड के ऊपर, तो मैं फेदर इंक्रीज कर सकता हूं. तो नाउ इफ आई एनिमेट द सेम थिंग, सी, सही. Okay, then there is a mask opacity, how much opacity I want for that, and as well as the expansion of the mask. अगर मेरे को किसी भी तरह का उसको अंदर की तरफ एक्सपैंड करना है या फिर मुझे बाहर की तरफ एक्सपैंड करना है, राइट. यू गॉट माय पॉइंट. सो अपन आज क्या करेंगे, अपन एक छोटा सा असाइनमेंट करेंगे जिसमें अपन क्या देखेंगे, जिसमें अपन देखेंगे मास्क का यूज किस तरीके से किया जाता है और किस किस तरीके से उसको अपन हैंडल कर सकते हैं. सो लेट्स क्रिएट वन न्यू सॉलिड लेयर. आई क्रिएट वन न्यू सॉलिड लेयर एंड देन प्रेस ओके. एक अपन क्या करते हैं, एक अपन एक टेक्स्ट ले लेते हैं. लेट्स टेक अ न्यू टेक्स्ट, ओके, एंड राइट डाउन हेलो, फाइन, दैट इज कूल. इसका अगर मेरे को, मैंने आपको बताया था, इसका सबसे पहले पाइवट पॉइंट अगर मेरे को बीच में लाना है तो मैंने आपको जैसे बताया था, कंट्रोल दबाइए, यहाँ प्रेस करिए, सो इट विल गेट इनटू सेंटर. दूसरी चीज अपन देखते हैं कि इसको मेरे को अलाइन करना है. ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है. सो आई अलाइन दिस इन द मिडिल. मैंने इसको मिडिल में अलाइन किया. साइज मेरे को इसकी बढ़ानी है. आई कैन इंक्रीज इट फ्रॉम, अगेन वी दबाएंगे एंड शिफ्ट दबा के मैं इसकी साइज को इंक्रीज कर सकता हूँ. पहले इसको पकड़िए, शिफ्ट दबाइए एंड देन इंक्रीज द साइज, या फिर साइज का इंक्रीजन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट. ये आपका साइज इंक्रीज हो रहा है. अगर आप डायरेक्ट इसको पकड़ के करते हैं तो ये आपका स्केल होता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट. ये आपका फॉन्ट का साइज बड़ा हो रहा है और यहाँ से अगर मैं शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट दबाई करता हूँ तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका इंक्रीजन ऑफ स्केल हो रहा है, राइट. तो सपोज अपन ने अपने पास एक ये हेलो का लेयर है, तो अपन एक बहुत सिंपल सी चीज करते हैं आज, जस्ट एक बार देखिएगा. सो सबसे पहले अपन ने हेलो का शेप लिया. हेलो में अपन कलर भरते हैं. लेट्स फिल एनी ऑफ द कलर. सपोज आई विल टेक अ रेड कलर एंड उसके बाद अगर अपन सपोज इसको अपन मास्क देते हैं, लेट्स गिव अ मास्क टू दिस. सो आई विल टेक द शेप लेयर, सेलेक्ट करिए हेलो को एंड टेक द शेप लेयर एंड डू दिस. ये देखिए, क्लियर इतना. अगर मैं मास्क में जाता हूँ, यहाँ पर देखिए मास्क आ गया. इफ आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ माय पर्टिकुलर लाइन, तो यहाँ से मैं लाइन का कलर चेंज कर सकता हूँ. थोड़ा बहुत डार्क कलर रखेंगे सो वी कैन सी पर्टिकुलर लाइन ऑफ माय हेलो. सो
व्हाट आई कैन डू इज यहाँ पर मास्क पाथ पे आप मास्क पे क्लिक करेंगे, आप वी दबाएंगे तो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स है इसको आप नियर बाय ला सकते हैं शिफ्ट दबा के, और यहाँ जो 2 पॉइंट्स है इसको भी आप नियर बाय ला सकते हैं। सेलेक्ट दिस एंड टेक दिस एंड डू द शिफ्ट। अगर मैं इसको और आगे ले जाता हूँ तो देखिए ये मास्क पूरा कट रहा है, राइट ओके। और अगर इसको मैं आगे ले जाता हूँ तो यहाँ से मास्क कट रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इंडिविजुअली मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से भी खेल सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो ऐड ऑन कर सकता हूं उसके अंदर पॉइंट। अगर मेरे को ऐड ऑन करने हैं तो मैं बताता हूं अपन किस तरीके से इसमें ऐड ऑन पॉइंट्स कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग अपन ने ये कॉपी लिया, इसके ऊपर अपने पास मास्क है। सो नेक्स्ट चीज अपन क्या करते हैं, अपन इसका कॉपी लेते हैं। कॉपी करने के लिए वन इज कंट्रोल डी, शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस डी। सो कंट्रोल प्लस डी किया मैंने, लेट्स कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी। तो अपने पास तीन लेयर्स हैं खाली आपकी, किसकी, खाली आपकी हेलो की, राइट। तो लेट्स स्विच ऑफ दीज 2 लेयर्स, बॉटम 2 लेयर्स अपन ऑफ करते हैं और एक एक करके मैं कलर चेंज करता हूँ। लेट्स चेंज कलर दिस टू समवॉट येलो, ओके। अगर एक मैंने येलो किया, इसको स्विच ऑफ करके यहाँ पर आ जाते हैं, इसका कलर भी अपन चेंज करते हैं। लेट्स चेंज कलर टू दिस समवॉट ब्लू, ओके। सो व्हाट वी हैव हियर नाउ इज वी हैव 3 कलर्स, वन इज हेलो, फर्स्ट हेलो दैट इज red, second hello that is just change the color to this and go for a blue, okay, that is blue. And third hello is there, that is again let's make it somewhat pink, okay. And okay, so we have 1 2 and 3 layers of hello here। तो तीनों के ऊपर अपने पास मास्क है। अगर मैं तीनों को एक संग सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स सेलेक्ट ऑल 3 टुगेदर, शिफ्ट दबा के 1 2 and 3 एंड यहाँ पर मैं एम प्रेस करता हूँ तो आप अगर आप देख पाएंगे यहाँ पर तो तीनों के ऊपर अपने पास मास्क आ रखा है। यहाँ पर अभी क्या ऑप्शन है, यहाँ पर अपन ने कॉपी किया है, दैट इज वाई तीनों मास्क का जो कलर है, लाइट आउटलाइंस का कलर है, जो आप कह सकते हैं पाथ का कलर है, वो येलो है। तो आप एक एक करके क्या कर सकते हैं, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाके मैं इसका कलर कुछ हल्का सा डार्क ऑरेंज कर देता हूँ, यहाँ पर इसका कलर मैं हल्का सा कुछ ग्रीनिश कर देता हूँ, राइट। लेट्स मेक इट ग्रीन टू दिस, वट एवर कलर यू वांट टू मेक यू कैन मेक इट। ग्रीन कर दिया और यहाँ पर येलो है। तो अपने पास ये 3 मास्क है ना, ऑरेंज, ग्रीन एंड येलो। तो अपन को अब डिफरेंशिएट करने में इजी रहेगा कि मेरा ऑरेंज मास्क जो है वो येलो 3 का है, मास्क जो हेलो 2 का जो मास्क है वो मेरा ग्रीन कलर का है, और जो नॉर्मल लेयर है अपनी हेलो उसका मास्क मेरा येलो कलर का है, राइट। तो ये 3 मास्क अपन ने बनाए हैं। So let's select all 3 again, मैं शिफ्ट दबा के तीनों हेलो को मैं पकड़ लेता हूँ वापस, एंड यहाँ पर अपन क्या चले जाते हैं, अपन तीनों के मास्क पाथ पे चले जाते हैं, ओके। तीनों के मास्क पाथ को मैं सेलेक्ट करूंगा, लेट्स सेलेक्ट दिस, ओके। सो व्हाट आई कैन डू इज हियर, यहाँ पर इसको अपन ये बंद कर देते हैं और तीनों को पकड़ के अपन शिफ्ट एंड डायरेक्ट अपन मास्क पे जाते हैं। सो व्हाट वी हैव हियर इज अ मास्क पाथ। यहाँ पर देखिए मास्क पाथ दिख रहा है अपन को। तो अगर मैं इस मास्क पाथ को एनिमेट करना चाहूँ तो ये देखिए, जैसे ही मैं एनिमेट करूंगा मेरे पास पीछे का जो टेक्स्ट है वो रिवील हो रहा है, राइट। अगर मैं दूसरे मास्क को रिवील करना चाहता हूँ तो ये देखिए, जैसे ही मैं एनिमेट करूंगा तो यहाँ पर अपना दूसरा वाला मास्क रिवील हो रहा है, राइट, पीछे वाला। एंड थर्ड मास्क को मैं अगर रिवील करूंगा तो यहाँ पर देखिए वो पूरा गायब हो रहा है। सो व्हाट वी डू, लेट्स स्टार्ट द थिंग। कंट्रोल सेट किया है मैंने। सो आई टेक अ मास्क पाथ 1, पहले मास्क की बात करते हैं एंड इसको अपन एनिमेशन देते हैं। लेट्स गिव अ सेट की टू दिस 1, अपन ने सेट की दिया। जैसे इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, हल्का सा जूम इन। पहले मास्क को अपन ने सेट की दिया एंड फर्स्ट मास्क को अपन सेट की देने के बाद मेरी जो एंड पोजीशन है वो कुछ यहाँ पर 4 सेकंड पे लाता हूँ और यहाँ पर मैं सेट की दे देता हूँ एंड आई विल गो टू माय फर्स्ट पोजीशन, सेलेक्ट बोथ ऑफ देम एंड डू दिस। मेरा फर्स्ट एनिमेशन हो गया, ये देखिए, ओके। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, अपन मास्क 2 पे चले जाते हैं। लाइक मास्क 2 पे चले गए अपन ने सेम किया। मेरी जो एंड पोजीशन है वो यहाँ पर है, तो मास्क पाथ पे मैंने सेट की दे दी, देखिएगा इसको, एंड वापस यहाँ गया, दोनों पॉइंट्स पकड़े आगे के एंड शिफ्ट दबा के आई कैन डू दिस, राइट। सेम चीज मैं थर्ड वाले पे भी करूंगा। लेट्स गो एंड डू द सेम थिंग विद थर्ड। लास्ट वाला जो मेरा पोजीशन है यहाँ पर, उसके मास्क पाथ पे अपन ने सेट की दी, पर उससे पहले मैं यहाँ पर चला जाऊंगा और मास्क पाथ पे सेट की दूंगा। लास्ट रिवील पोजीशन मेरी ये है, ओके। आई गो टू 1 एंड सेलेक्ट दीज 2 पॉइंट एंड गो एंड डू दिस, ओके। सो लेट्स प्ले दिस। अपन यहाँ पर इसको प्ले करके देखते हैं कि क्या अपने पास आउटपुट आ रहा है। कुछ ऐसा आउटपुट अपने पास आ रहा है। स्पीड अगर आपको थोड़ी स्लो लग रही है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इनको उठा के थोड़ा पास में लेके आ सकते हैं। सपोज 2 सेकंड्स में अगर अपन को इसको खत्म करना है तो आई विल डू दिस। नाउ यहाँ पर अभी बोलेंगे कि सर ये तो सिंपल सा हो गया, बट मैजिक वेयर हैपेंस जब अपन अपनी टाइमलाइन के साथ प्ले करते हैं। जैसे टाइमलाइन के साथ अगर मैं प्ले करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये वाला मास्क अपीयर करता हूँ, राइट। उसके बाद मैं ये वाला मास्क अपीयर करता हूँ एंड उसके बाद अपन ये वाला मास्क अपीयर करता हूँ। नाउ इफ आई प्ले, सी वी हैव 3 कलर्स इन आवर मास्क, सी। यहाँ पर इसको अगर अपन बड़ा करके दिखाते हैं, सी, so we have 3 colors in our mask now. Can you see that, everyone?
See, again अगर दिखाता हूँ मैं आपको फिट करके, let's fit this to the 100% and let's play this. So now you can see one by one मेरा मास्क क्या हो रहा है, रिवील कर रहा है उस चीज को. Now what else we can do, जैसे कि मैंने बताया था कि अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि मास्क के ऊपर और पॉइंट्स अपन रख सकते हैं और उसको अपन एडिट कर सकते हैं. किस प्रकार से एडिट करेंगे एक बार जरूर देखिएगा उस चीज को. सो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी जो टाइम लाइन है उसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ. राइट, सबसे पहले अपन बात करेंगे नीचे वाले मास्क पे. मास्क पाथ ये वाला जो है, इसकी बात अपन कर लेते हैं कि फर्स्ट, क्योंकि यही रिवील हो रहा है तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं. तो अगर मेरे को इसके ऊपर पॉइंट्स ऐड करने हैं तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली पेन टूल में जाके आई विल क्लिक ओवर हियर और मैं इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ. कैन यू सी दैट? राइट, कहीं पे भी मैं किसी भी जगह पाथ पे उसके पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि अपन पॉइंट्स ऐड इलस्ट्रेटर में करते हैं. अगर इफ यू आर नोन टू इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ और एनी ऑफ द ग्राफिक सॉफ्टवेयर, तो पाथ के ऊपर अपन जब मास्क ऐड कर सकते हैं, पाथ के ऊपर अपन जो पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं जिसको अपन एडिट कर सकते हैं, तो जैसे ही मैंने पॉइंट लगाया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ गई, एक अपने पास सेट की आ गई. अगर मैं हल्का सा आगे और जाता हूँ और इसको मैं चेंज करता हूँ, आई विल चेंज दिस पर्टिकुलर थिंग. सी, ये देखिए. राइट, तो मेरे पास एनिमेशन नीचे वाले पाथ का क्या हो गया, इफ यू विल सी, यहाँ पर भी जाके अपन हल्का सा चेंज करते हैं इसको. लेट्स चेंज दिस टू दिस. तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपके पास किस तरह का पाथ हो गया. सी, यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं. सी, पाथ में आपका एनिमेशन हो रहा है क्योंकि पाथ पे अपन ने ऑलरेडी सेट की लगा रखी है. एंड कमिंग बैक टू द नॉर्मल, लास्ट पे वो अपना नॉर्मल पोजीशन पे जा रहा है. सो इफ आई विल डू दिस, ये देखिए, अब अपन चलते हैं मास्क हेलो 2 पे एंड उसके मास्क को अपन सेट कीज देते हैं. सिंपल पेन टूल मैंने ऐड किया. ओके, एंड व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट एड इट. जिस भी तरीके का मैं इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ, यस आई कैन डू दैट. ओके, अगर मेरे को और पॉइंट्स ऐड करने हैं, यस आई कैन डू दैट एज वेल. मैं इन पॉइंट्स को क्या कर सकता हूँ, मैं इन पॉइंट्स को एक एक करके एडिट भी कर सकता हूँ. सपोज आई विल डू दिस, मैं हल्का सा आगे गया, मैंने हल्का सा और इसको पीछे कर दिया, हल्का सा मैं और आगे गया एंड मैंने इसको सिंपली मैं इसको एनिमेट कर रहा हूँ. ओके, सो व्हाट इज माय एनिमेशन नाउ. सी, यहाँ पर देखेंगे आप मास्क सेकंड जो अपन ने लिया है उसके अंदर चेंजेस किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, ये देखिए. अगर अपन थर्ड की बात करते हैं तो अगेन अपन आगे जाते हैं, मास्क 3 पकड़ते हैं अपन. मास्क पाथ ये वाला पकड़ा अपन ने पेन टूल ऐड किया, ऐड करके मैं इसको बीजियर में कन्वर्ट कर सकता हूँ. अगर पकड़ के बिना क्लिक छोड़े अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चीज करता हूँ तो यहाँ पर आपका इसको आप डायरेक्ट बीजियर में कन्वर्ट कर सकते हैं. आप चाहे तो ऑल्ट दबा के इसको कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस ऑल्ट दबाएंगे तो ये वापस आपका बीजियर में कन्वर्ट होगा. रिमेंबर दैट, आप अगर अपना पॉइंट लगा रहे हैं पेन टूल से, तो अगर आप पेन टूल से पॉइंट लगाने के बाद, एक एग्जांपल वापस दे रहा हूं, देखिएगा. सपोज मैंने कंट्रोल Z किया और यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है. अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं और क्लिक करके मैं इसको ड्रैग कर लेता हूं तो ऑटोमेटिकली वो बीजियर में चेंज हो जाएगा. या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिर्फ ऑल्ट दबा के क्लिक करता हूं तो अभी यहाँ पर ये देखिए बीजियर में नहीं है. तो अगर मेरे को उसको बीजियर में कन्वर्ट करना है तो आई विल प्रेस ऑल्ट एंड क्लिक ऑन दिस, तो ये ऑटोमेटिकली आपका बीजियर में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड अगर वापस मेरे को उसको लाइन या फिर कॉर्नर में क्रिएट करना है तो वापस ऑल्ट दबाइए एंड गो एंड डू दिस, ऑल्ट एंड डू दिस, ऑल्ट डू दिस. सो यहाँ पर एनिमेशन की अपन बात कर रहे थे, हल्का सा और मैं आगे गया एंड आई एनिमेट दिस पर्टिकुलर पार्ट. अगेन हल्का सा और मैं आगे गया, मैं एनिमेट थोड़ा और करता हूँ इसको. लेट्स एनिमेट दिस एंड थोड़ा सा और आगे जाके मैंने इसको वापस से एनिमेट कर दिया. सो नाउ एट द एंड मेरा एनिमेशन क्या है, मैं किस तरीके से देख पा रहा हूँ, ये देखिए. डिफरेंट चीजें अब आपके पास, आपको डिफरेंट शेप्स में आपकी चीज रिवील हो रही है. कैन यू सी दैट? राइट, तो इस तरीके से वेरी सिंपली अपन ने ये मास्क का यूज किया है टेक्स्ट के अंदर. तो ये आपको जरूर करके देखना है. दिस इज योर असाइनमेंट अगेन. राइट, वेरी सिंपल स्टफ. राइट, सिर्फ और सिर्फ मास्क पाथ के साथ अपन एनिमेट करके मास्क पाथ को अपन इस तरह की चीजें यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं. राइट, एक छोटी सी चीज मैं आज आपको और बताने वाला हूँ, दैट इज व्हाट, दैट इज प्लेइंग विद द रिफ्लेक्शंस, प्लेइंग विद द मास्क अगेन, कि किस तरीके से मास्क को अच्छे से और आप देख सकते हैं. सो लेट्स गो डिलीट ऑल ऑफ दिस, लेट्स डिलीट ऑल ऑफ दिस एंड लेट्स क्रिएट वन न्यू कॉम्पोजिशन. इफ आई से सो लेट्स गो फॉर कॉम्प एंड न्यू कॉम्प एंड एक नया कॉम्पोजिशन 1920x1080 को क्रिएट करते हैं अपन. और यहाँ पर अपन एक सिंपली सॉलिड क्रिएट करते हैं. सो सॉलिड मैंने क्रिएट करी. नाउ सॉलिड पे अपन कुछ चीजें अपन यहाँ पर डाल सकते हैं. चाहे तो आप इसके ऊपर ग्रेडियंट पुट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको 2 कलर ग्रेडियंट या फिर रैम्प ग्रेडियंट अपन इसके अंदर डेफिनेटली पुट कर सकते हैं. अगर मेरे को वो रैम्प इसके ऊपर पुट करनी है, बहुत सिंपल सा तरीका है उसको पुट करने का. एक बार छोटा सा मैं दिखाता हूँ आपको. आज इनिशियल स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत दिखाई देता हूँ. लेट्स गो टू विंडो एंड यहाँ पर अपने पास एक इफेक्ट एंड प्रीसेट की रैक आती है. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जब आपका इंटरफेस था तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपकी इफेक्ट एंड प्रीसेट की रैक आएगी. तो यहाँ पर इफेक्ट एंड प्रीसेट की रैक आती है. तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप देख सकते हैं. जनरेट है, नॉइज है, बहुत सारी चीजें हैं. राइट, सिमुलेशन है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू सम ऑफ द पार्ट. राइट, कुछ पार्ट से सारी चीजें रिलेटेड है. तो अगर यहाँ पर लिख के मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ, मैं लाइक आई गो फॉर रैम्प, RAMP. तो यहाँ पर आपके पास ग्रेडियंट रैम्प आ गया. तो ग्रेडियंट रैम्प अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहता हूँ, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप डायरेक्ट इसके ऊपर कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर लेयर है. या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर भी कर
सकता हूँ यहाँ पर अगर मेरे को पर्टिकुलर किसी एक सॉलिड के ऊपर ग्रेडियंट रैम्प डालनी है। जैसे ही मैंने ग्रेडियंट रैम्प डाला तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास 2 कलर रैम्प यहाँ पर सामने आपको दिख रहा है। ओके, सो नाउ व्हाट आर द 2 कलर्स राइट नाउ? अभी आपके पास 2 कलर्स हैं जो कि है ब्लैक एंड व्हाइट। आप अपने हिसाब से कलर्स को चेंज कर सकते हैं यहाँ से अगर आप चाहें तो यू कैन टेक एनी ऑफ द कलर्स। सपोज अगर अपन हल्का सा ब्लूइश कलर अगेन लेते हैं और एक अपन कलर ब्लैक लेते हैं, सो व्हाट वी हैव नाउ ब्लू एंड अ ब्लैक कलर। यहाँ से कुछ चीजें हैं जो कि रेडियल रैम्प है, रेडियल अगर आप करना चाहते हैं उसको, दिस इज योर पॉइंट, मिडिल पॉइंट। ये देखिए मिडिल पॉइंट में अगर इसको आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। इसको कितना एक्सपैंड करना है, एंड क्या रहेगा रैम्प का वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, स्टार्ट क्या रहेगा रैम्प का तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल और अपन बात करेंगे। सो ओनली सिंपल आज अपन इतना देखते हैं कि ये एक रैम्प रेडियल है, रैम्प स्कैटर कितना करना है और ब्लेंड विद ओरिजिनल कितना करना है, कितना आप ब्लेंड कर सकते हैं उसको ओरिजिनल में। स्वैप कलर्स, अगर मेरे को पर्टिकुलरली कलर स्वैप करना है तो आई कैन डू दैट एज वेल। ओके, सो यू कैन चूज एनी ऑफ द कलर, इट्स योर विश, राइट? यू कैन इवन टेक सम ऑफ द पिक्चर्स, अगर आप सैंपल लेना चाहते हैं किसी कलर से तो आप वो भी डेफिनेटली ले सकते हैं। लेट्स टेक दिस JPG एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके फाइन, वी हैव अ JPG। इसका एक रिफ्लेक्शन अपन बना के वापस देखेंगे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रीनेम इट, एंटर रिफ्लेक्शन इमेज, राइट? ओके, एंड क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट कंट्रोल D एंड इसको मैं यहाँ पर यहाँ रखूंगा और इसको रोटेट कर सकते हैं अपन। दिस गो टू रोटेशन एंड 180 डिग्री पे मैंने इसको रोटेट कर दिया। दिस गो फॉर 180 डिग्री, राइट? एंड इसको अपन पुट करते हैं कहाँ पर, इसको अपन पुट करते हैं यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी जगह पे। ओके, सो यहाँ अपन को ये आ गया। अब सपोज सी अभी ये इसको एज अ रिफ्लेक्शन अपन अज्यूम कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मेरे को क्या करना है, एक तो इसकी ओपेसिटी ज्यादा है और थोड़ा सा इसको मेरे को कट करना है। सो अगेन यहाँ पर मैंने इसको पकड़ा एंड यहाँ पर मैंने इसको मास्क देना स्टार्ट किया। ये देखिए, राइट? जैसे ही मैंने इसको मास्क दिया तो मैं कुछ चीजें हैं वो कि हमेशा आपको ध्यान में रखने की है, जैसे कि क्या, जैसे कि आप यहाँ पर इसको पकड़ेंगे, राइट? इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि इतना दिखे आई कैन डू दैट। शिफ्ट दबा के मैंने आपको बताया स्ट्रेट जाएगा वो। एंड दूसरा अपन क्या देंगे, इसको अपन मास्क फेदर देंगे। अब जैसे ही मैंने इसको फेदर दिया तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ से ये देखिए फेदर देना चालू हुआ। अभी एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैं इन दो को पकड़ के अगर नीचे लेके आता हूँ यहाँ पर तो देखिए वो भी फेदर आएगा, इसलिए मैंने इन दोनों को ऊपर रखा है, राइट? थोड़ा सा, और नीचे वाली लेयर को खाली मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाली लेयर को एंड पे रखा है जिससे वो एज अ फेदर का काम कर रही है। सो आई डू दिस, राइट? सो अगर मैं फेदर और बढ़ाता हूँ तो ये सिंपल अपन को क्या मिल रहा है, सिंपल अपन को एक तरीके का रिफ्लेक्शन उसका मिल गया, राइट? वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं किया अपन ने एक इमेज लिया है, उसका कॉपी किया है और नीचे वाले पर अपन ने मास्क दिया है जिससे उसका रिफ्लेक्शन बहुत बेहतर तरीके से आ पाए, राइट? आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, आप चाहे तो आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिप करने के लिए आपके यहाँ पर फ्लिप दे रखा है। इफ आई गो टू फ्लिप, ये देखिए यहाँ पर आपका फ्लिप दे रखा है। आप एक पर्टिकुलर लेयर के ऊपर अगर फ्लिप डालना चाहे तो आप फ्लिप डाल सकते हैं। यहाँ से जाके आप फ्लिप कर सकते हैं, किसी भी तरीके का फ्लिप अगर आपको करना है तो यहाँ से जाके आप फ्लिप्स वगैरह कर सकते हैं। ये देखिए अगर आप फ्लिप करना चाहे तो सी नाउ इट्स डन। सो 180 पे अपन फ्लिप कर देते हैं। 180 पे मैंने फ्लिप कर दिया। नाउ इट्स अ वेरी परफेक्ट रिफ्लेक्शन वी हैव। सी दैट इज इट, राइट? इतना ही सिंपल काम करना है आपको इस तरह के रिफ्लेक्शंस बनाने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट अपन आज थोड़ी सी और बात करेंगे कि किस तरीके से अपन मास्क के जो अपन मास्क देते हैं उसके अगर मेरे को इन केस रिप्लेसमेंट वगैरह करना होता है कंटेंट का, वो अपन बात करेंगे। और थोड़ी सी अपन बात करेंगे किसकी कि इस मास्क के अंदर और ऑप्शंस क्या होते हैं। दिस इज वेरी सिंपल रिफ्लेक्शन। दिस इज अगेन योर वन असाइनमेंट टू डू। छोटे असाइनमेंट बना के एक बड़ा असाइनमेंट अपन क्रिएट करते हैं। तो एक असाइनमेंट आपका हो गया, टेक्स्ट के साथ प्ले करना है आपको। दूसरा असाइनमेंट यू जस्ट क्रिएट अ रिफ्लेक्शन। इट कैन बी एनीथिंग, it can be a object, it can be a animal or anything, it's your wish actually. So let's create a new comp again. एक composition और लेते हैं, new comp अपन लेते हैं and create one more comp. So आज अभी अपन वापस new एक solid layer, again the colors is same, हमेशा एक same color लेता हूँ but again you can change it, it's your wish. अगर यहाँ से मैं इसका color change करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से layer solid settings और यहाँ से मैं इसका color जो भी आप change करना चाहें वो color मैं रख सकता हूँ। तो एक मैंने red solid लिया, एक और मैं नया लेता हूँ, नया solid मैंने लिया and मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अब वापस pink color का solid देता हूँ। तो देखिए जैसे कि अपन ने सपोज इसके ऊपर मैजेंटा सॉलिड जो अपना है इसको अपन रीनेम करते हैं। लेट्स रीनेम दैट टू समवॉट मास्क लेयर। ओके, एंड कुछ ऑप्शंस हैं मास्क के अंदर वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, अपन एक स्टार मैंने क्रिएट किया है। स्टार जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ तो ये एज अ मास्क आपके सामने आता है। आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। सबसे पहले पाइवट पॉइंट बीच में लाएंगे इसका एंड डन। सो इट विल वर्क एज अ मास्क। यहाँ पर वापस वी दबाया मैंने और ये आपका एज अ मास्क काम कर रहा है अब। सो दिस इज माई पर्टिकुलर मास्क। मैं इसको भी एनिमेट कर सकता हूँ, जैसे मैंने बताया कि अपन पॉइंट्स पकड़ के मास्क पर सेट की देके अपन इसको एनिमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ ऑप्शंस देखेंगे। नाउ लेट्स सी दीज ऑप्शंस। यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस
ऑप्शन है, जैसे कि सबसे पहली चीज है इन्वर्ट। इन्वर्ट में आपको क्या मिलेगा? इन्वर्ट क्या चीज है? इन्वर्ट ऐसी चीज है कि आप यहाँ से इन्वर्ट को बंद करते हैं तो मेरा मास्क लेयर किस पे लगा है? मेरा मास्क लेयर फर्स्ट जो अपनी लेयर है मास्क लेयर उसको रिवील कर रहा है। रिवील कर रहा है मतलब कि जिस एरिया में मैंने मास्क बनाया है इतना ही एरिया उस लेयर का आपको दिख रहा है। बट अगर जैसे ही मैं इन्वर्ट करता हूँ तो इन्वर्ट करने के बाद क्या होता है कि जिस एरिया पे मास्क है वो एरिया बंद हो जाता है दिखना और उसका बैकग्राउंड दिखने लगता है, राइट। जैसे कि इस पर्टिकुलर एरिया में अपन ने मास्क दिया है तो ये मेरा मास्क लेयर का दिखना बंद हो गया और मुझे सीधे सीधे पीछे की सॉलिड लेयर दिखाई दे रही है और ये वाला पार्ट आपका रिवील है। वापस इन्वर्ट बंद करते हैं तो ये वाला पर्टिकुलर मास्क का पार्ट रिवील है और यहाँ पर आपको अपना बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर सपोज यहाँ पर अभी कुछ चीजें और है जैसे ऐड, सब्सट्रैक्ट और इंटरसेक्ट, ये तीन चीजों पे अपन बात करेंगे आज। तो ऐड इज देयर, ऐड अगर मैंने कर रखा है, अगर मैं एक और सिंपल सा पेन टूल लेके एक मास्क और बनाता हूँ इसके ऊपर, सॉरी जस्ट सेलेक्ट दिस मास्क लेयर, इसको हटा देते हैं, लेट्स सेलेक्ट दिस मास्क लेयर और एक पेन टूल लेके मैंने एक मास्क और क्रिएट किया, ये देखिए। अब इसको अगर ये जो मास्क 2 है इसको अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो सब्सट्रैक्ट में क्या हो गया आपका, वापस ये जो पार्ट था जिससे मैंने इसको सेलेक्ट किया वहां से वो पार्ट देखिए सब्सट्रैक्ट हो गया। अगर मैं इसको इंटरसेक्ट करता हूं यहाँ पर तो क्या होगा, उतना पार्ट वो इंटरसेक्ट हो जाएगा। आपको मेरे ख्याल से बेसिक नॉलेज इस चीज की होनी चाहिए कि व्हाट इज सब्सट्रैक्ट टू द सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट ऐड ऑफ द सिलेक्शन एंड एज वेल एज फोटोशॉप में मेरे ख्याल से आपने मार्की टूल जरूर पढ़ा होगा जिसके अंदर ऐड टू सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट टू सिलेक्शन एंड इंटरसेक्ट टू सिलेक्शन आता है। वही बेसिक रूल यहाँ पर भी आपका अप्लाई होता है। ये इंटरसेक्ट हो गया, राइट। अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो वहां से वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये देखिए वो सब्सट्रैक्ट हो गया, और ऐड करते हैं तो वो ऐड ऑन हो जाता है, राइट। तो दिस इज ऑल ऑप्शंस वी हैव। अगेन इन्वर्ट का ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो दैट इज इट, आज के लिए बस इतना ही है, राइट। ये मास्किंग का पूरा है। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि मास्किंग क्या होता है, राइट, एंड मास्किंग को किस तरीके से यूज करते हैं, मास्क पाथ क्या होता है, मास्क फेदर क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होते हैं, राइट। वो सब चीजें आज अपन ने कवर अप करी। सो एक असाइनमेंट अपन ने इस तरह का कुछ बनाया है, राइट, जिसको आपको डेफिनेटली करना है। ओके, सी दूसरा चीज अपन ने करा कि मास्क से रिफ्लेक्शंस कैसे बना सकते हैं। वेरी सिंपल रिफ्लेक्शन इज देयर विद द मास्क। आप इस मास्क को एनिमेट भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और तीसरा मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है कि किस तरीके से शेप से आप इसको इंटरसेक्ट, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसका यूज अपन आगे जाके आगे के असाइनमेंट्स में डेफिनेटली करेंगे।